प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज एक एग्जीबिशन उनके पूरे जीवन परिचय को लेकर के लगाई गई है और मैं इस समय ललित कला अकादमी में हूं जो दिल्ली में स्थित है और ये एग्जीबिशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से लगाई गई है। हमारे साथ डॉक्टर अदीश अग्रवाला जी हैं। सर, इसका प्रायोजन क्या है, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले। इसका प्रायोजन इसलिए है करा गया क्योंकि वर्ल्ड के जो बिजनेस हाउसेज हैं और वर्ल्ड के जो नेता हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मोदी जी केवल उनके देश में ही नहीं पूजे जाते हैं, मोदी जी सारे संसार में पूजे जाते हैं। इसमें क्योंकि जब उनको ये पता चलता है तब वो हमारे से बात बराबर की अपनी टर्म्स पे डिक्टेट नहीं कर सकते। जब उनको ये पता हो कि अगर हम अपना माल इंडिया को महंगा बेचेंगे तो भारत जो है और देशों से सस्ता माल खरीद सकता है। हिंदुस्तान के भारत मोदी जी की सरकार, मोदी जी के रिश्ते सारे वर्ल्ड के नेताओं से हैं, सारे वर्ल्ड के जो बिजनेस हाउसेज हैं उनसे हैं। ये ना लगे कि एक कंपनी ने जो यूके की है केवल उसी से माल खरीद सकते हैं, वो जर्मनी से भी खरीद सकते हैं, वो यूएसए से भी खरीद सकते हैं, वो जापान से भी खरीद सकते हैं। तभी हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे रहेंगे। हमें किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हमारे को जो रॉ मटेरियल कहीं विदेशों से लेना है तो वो सस्ते रेट पर मिलेगा। कोई भी ये नहीं कि मैं ज़्यादा रेट में मैं माल इंडिया को दूंगा या सस्ते रेट पर इंडिया का माल जो है मैं खरीदूंगा, ये वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो एग्जीबिशन है सर, ये एग्जीबिशन उनके पूरे जीवन परिचय को लेकर के है या सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन के पहलुओं को दर्शाती है? इसमें उनका बचपन का, जब वो चाय की दुकान पर काम करते थे, वो चीज़ भी हमने दिखाई है। उनका आरएसएस में जो स्कूल में प्ले जो नाटक में भाग लेते थे वो भी हमने पिक्चर दिखाई है। हमने आरएसएस में जो काम किया वो चीज़ भी हमने इसमें पिक्चर्स में दिखाई हैं। और जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए 4 बार वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने हैं, वो भी हमने सारे जो वहाँ पर काम किया, डिफरेंट जो लाइब्रेरी में जो काम किया उन्होंने, जो है चीफ मिनिस्टर एक पतंग का एक कंपटीशन होता रहा है, वो वाला भी चीज़ हमने दिखाई है। मतलब हर तरीके से हमने दिखाने की कोशिश करी है कि फिर उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहे, जो लाल चौक पर जो रथ यात्रा जो कश्मीर में तो वो भी हमने जो है दिखाई है इसके अंदर। यानी कि उनके बालपन से लेकर के राजनीतिक जीवन और हर एक पहलू पर इस एग्जीबिशन में उनकी तस्वीरें शामिल की गई हैं। और ज़्यादातर इसमें जो फॉरेन लैंड में फॉरेन कंट्रीज की जो पार्लियामेंट हैं उसमें जो है उनके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशंस को जो उन्होंने जो एड्रेस किया है वो वाला हमने दिखाया है। जो फॉरेन लैंड में एयरपोर्ट पर वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा वो अपना एक जो वो होता है अपना जो एक तोड़कर जो प्रोटोकॉल होता है वो तोड़कर मोदी जी को रिसीव करने वो एयरपोर्ट पर गए और आज स्वागत हुआ। और यही नहीं कि चाइना जैसे, भूटान, सिंगापुर में इंडियन पॉपुलेशन नहीं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, चाइनीज हैं, वो सड़कों पर ऐसे उनको हाथ हिला रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में। खास तौर पर भारतीय मूल के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं। नहीं, यही फर्क है। भारतीय मूल तो पूछता ही है, जो विदेशी हैं, जो हिंदुस्तान मूल के नहीं, जो लोकल चाइनीज, जो चाइनीज हैं, हमारे वो नागरिक वहाँ नहीं बन गए, वो वाले ऐसे हजारों की संख्या में। वो इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आज यहाँ पर कौन कौन लोग उपस्थित हो रहे हैं एडवोकेट्स के अलावा? यहाँ पर जो ये 17 सितंबर को जो है इसका उद्घाटन हुआ। 17 सितंबर क्योंकि
73वां प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था। उस दिन जो है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन और मिस्टर हमारे लॉ मिनिस्टर जो हैं वो इसमें मेन थे। उसके अंदर कई एमपीज थे, कई एम्बेसीज के जो चार्ज डी अफेयर और फर्स्ट सेक्रेटरी इस तरीके से थे। बीच में कई कंट्रीज के जो है एम्बेसडर्स वो यहाँ आए हैं, हाई कमिश्नर्स और जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स यहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। और इसके अंदर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, कई मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के आए हैं। और इस तरीके से जो है स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रधान, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का प्रधान, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन का प्रधान होने के नाते हमारे बार काउंसिल्स के लीडर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के लीडर, ये सारे देश से आए हैं। और आज इसका समापन समारोह हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा कि इस एग्जीबिशन में ऐसी कौन सी और तस्वीरें हैं ख़ास तौर पर जो आम तौर पर लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी? जो हॉलीवुड जो हमारा यूएसए के अंदर है, वहाँ के जब युवा थे हमारे प्रधानमंत्री, जब उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, ये जो बैलगाड़ी में बैठे हैं, तो ऐसे जो आरएसएस के जो कई फॉरेन कंट्रीज में जैसे आप ये देख रहे हैं तीर कमानी, इस तरीके से चाय बना रहे हैं, तो पतंग उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो क्योंकि गुजरात में पतंगबाजी का एक बहुत बड़ा ये फंक्शन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हुए वहाँ पर एक ये बड़ा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो अपने बिहार में खाना खाते हैं लिट्टी चोखा, वो खा रहे हैं। यानी कि उनके जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस एग्जीबिशन में हजारों तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और आज इसका समापन समारोह है। आज आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष की ओर से ये एग्जीबिशन आयोजित किया गया और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ये आयोजन किया गया है। पीयूष पांडे, TV9।